आया साहब, आपको क्या लगता है, एक तो ये जो कल ही हम बात कर रहे थे, जब हमने कल बात की एहतजाज और एहतजाजी हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो हमने ये डिस्कस किया और जबकि सब एक्सपर्ट्स की यही राय थी कि मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, बातचीत से मामलात को हल होना चाहिए। अब ये जो खबरें आ रही हैं, आपके ख्याल में ये ब्रेक थ्रू का कितना इम्कान है? और ख़ासतौर पर क्योंकि दूसरी तरफ देखें तो फैसल वावडा जो पेश गोइयाँ करते रहते हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होने वाला, ना कोई रिहाई है ना मुज़ाकरात, जबकि अलीमा खान ये कह रही हैं कि अगर बातचीत हो जाती है तो फिर जश्न होगा, एहतजाज नहीं होगा। दो फैसल वावडा साहब के कद से ऊपर की बात है ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही है, और ये तो सबको पता है कि राब्ते तो कहीं ना कहीं होते रहे हैं। आपको याद होगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने जब वो सबसे पहले कोर कमांडर पेशावर के पास चले गए थे, वहाँ उस वक्त भी बड़ी हैरत का इजहार किया गया था, पीटीआई के अंदर से भी तनकीद भी हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। उसके बाद फिर वो डी चौक आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर उनका फ़ोन बंद हो जाता है, कहीं मुज़ाकरात उनके होते रहते हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही थी। और अब जब बानी पीटीआई ने आज जब अलीमा खान साहबा ये कह रही हैं कि उन्होंने इजाज़त दे दी है इनको कि आप बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात कर लें, तो ये नौबत ऐसे ही नहीं आ जाया करती कि जी अचानक आज ही बात हुई है कि जी हमें मुज़ाकरात की इजाज़त दे दें और वो दे दी गई हो। ज़ाहिर है कुछ पेशरफ्त हुई होगी, यकीनन मुझे नहीं पता क्या पेशरफ्त हुई होगी क्योंकि मेरे पास उस हवाले से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये चीज़ें हमने बहुत दफ़ा देखी हैं, क्योंकि वो बात वही होती है ना कि जब आप इस लेवल तक चीज़ें जा चुकी होती हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना शुरू करते हैं फ्री कैन चीज़ों को, और किसी ना किसी लेवल पे कोई अंडरस्टैंडिंग इस लेवल की हो चुकी होती है कि ठीक है अब इससे आगे बढ़ा जा सकता है, चलें ये फ़लाँ चीज़ पे बात हो सकती है और ये आप मुतालबात छोड़ दें, वो जो सिलसिला चला करता है। अब इसके साथ अगर आप थोड़ा सा मिला के देख लें, बिलावल साहब भी आजकल बहुत नाराज़ लग रहे हैं गवर्नमेंट से। वो नाराज़गी वो वैसे तो ज़ाहिर है हम सोच रहे थे कि शायद उसकी कोई और रीज़न होगा, लेकिन वो अगर इसके साथ जोड़ के देखा जाए उस नाराज़गी को, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस तरह की पेशरफ्त है कि मामलात कहीं शायद आगे बढ़ने जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब मरकज़ी किरदार एक मुद्दत से रहे हैं, और उनकी आपको पता है एक दोस्त हैं, वो भी ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, उनका नाम है मोहसिन नकवी। आपने गंडापुर साहब को मोहसिन नकवी साहब पे तनकीद करते कम सुना होगा। वो पिछली दफ़ा भी जब डी चौक का सारा मामला हुआ है तो आईजी इस्लामाबाद पे डाल रहे थे कि सारा आईजी इस्लामाबाद का कसूर है, और वो इसी तरह नकवी साहब भी बहुत कम तनकीद करते हैं गंडापुर साहब पे। करते हैं भी ये तो बड़े धीमे लहजे में करते हैं, उस तरह से नहीं। जी बचपन की दोस्ती नहीं, दोस्ती मुझे नहीं पता बचपन की है, शायद लड़कपन की हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत कुर्बतें हैं इनमें। सही। और उनसे बेहतर इस वक्त कौन ऐसा दरमियान में बंदा हो सकता है। मैं नहीं कह रहा कि वो ही होंगे, वो मुज़ाकरात में किरदार अदा कर रहे होंगे, लेकिन आज की इस सारी डेवलपमेंट के बाद, और क्योंकि ये तो मैं आपसे पहले दिन से अर्ज कर रहा हूँ कि ये मुमकिन नहीं है कि बैकडोर राब्ते ना हो, किसी ना किसी स्टेज पे बात चल रही होती है। वो आज कुछ लग रहा है मुझे कि वो बात आगे बढ़ी है, और अल्लाह करे जो हम कल भी बात कर रहे थे कि 24 नवंबर आए लेकिन उसमें एहतजाज और धरने की नौबत ना आए, मामला तो उससे पहले मुज़ाकरात से हल कर लीजिए, क्योंकि वो किसी के सबसे ज्यादा इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है कि अब ये बहुत हो गई इस तरह की चीजें। आज आपने देखा शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी ये बात कर रहे थे कि ये बस ख़त्म होना चाहिए सिलसिला, और अल्लाह करे ये सेंस प्रिवेल कर जाए हर जगह, और उसके बाद कुछ इस मुल्क का भी सोच लिया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे बहुत तब्दीलियां आ रही हैं। आप सिर्फ वो डोनाल्ड ट्रंप की वो जो कैबिनेट है उस पर एक नज़र डाल लें तो आपको समझ आनी चाहिए कि हमने अपना पहले ही बहुत नुकसान कर लिया, अब मज़ीद नुकसान की गुंजाइश नहीं है। सही।
जी आमिर साहब, आपको क्या लगता है कितना ब्रेक थ्रू का कितना इम्कान है, और क्या वाकई बैकडोर राब्ते तो ज़ाहिर है बंद नहीं होते हैं, लेकिन वाकई ये मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी है जी अलीमा खान कह रही हैं बानी पीटीआई ने, तो आपको लगता है 24 नवंबर को एहतजाज जश्न में बदल जाएगा? दो तीन चीज़ें हैं जिसे अयाज साहब ने अंडरस्टैंडिंग कहा, उस खान NRO और डील करना कहते थे। मोहसिन नकवी की सिर्फ एक दफ़ा तनकीद की थी अली अमीन गंडापुर ने, और अगले दिन CM हाउस में उनका इस्तेमाल किया था, जिसपे उनको बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। मोहसिन नकवी पॉलिटिकल नहीं बोलते, आप मुझे बताएं कब बोले वो नहीं बोलते। उन्होंने सिर्फ एक जगह की, आज तक उस खच का जवाब दे रहे हैं कि बलूचिस्तान का मसला SHO की मार है। उसके बाद से उनको चुप करा दिया गया कि आप जाएं, वो मौलाना फजलुर रहमान रात को आ रहे हैं, सुबह सुबह वो उनके घर पहुंच गए मुलाकात के लिए। इस्टेब्लिशमेंट के दो नुमाइंदे बराह रास्त मौजूद हैं, एक सिंध से आए हैं फैसल वावडा और एक मोहसिन नकवी, दोनों को आज़ाद जितवाया गया है। एक को वज़ीर बना दिया गया है, एक को प्रेस कॉन्फ्रेंस का वज़ीर रख दिया गया है कि मैसेज जो देना है वो दोनों आके बराह रास्त एक मुलाकात करके देते हैं, एक बोल के दे देते हैं। लिहाजा आपको और मुझे किसी उस अंडरस्टैंडिंग या समझौते के समझने की ज़रूरत नहीं है। वो जिनके नुमाइंदे हैं उन्हीं की बात कर रहे होते हैं, उन्हीं का मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। इसके अलावा उनकी कोई और ड्यूटी नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल मुज़ाकरातकार नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इमरान खान की जो आज गुफ्तगू हुई वो सहाफ़ियों से हुई, और उन्होंने बड़ी बराह रास्त जो बात की वो ये थी, सवाल सहाफ़ी का था कि अगर ये जो खबर छपवाई गई है या ये आई है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो जब होंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा मैंने उनको इख्तियार दिया है कि क्योंकि वो मुझसे पूछने आए थे दोनों, तो मैंने कहा है कि हमारे 3 मुतालबात हैं, इन पे आप बात कर लें। बात इतनी हुई थी, और ये तो इमरान खान ने कभी इनकार ही नहीं किया। वो गुस्से में ज़रूर होते हैं जब कह देते हैं जानवर हैं, फलाने हैं, सफ़े सलार को कभी कुछ कह देते हैं, लेकिन वो बात गेट नंबर 4 से ही करना चाहते हैं और किसी से नहीं करना चाहते। आज भी उन्होंने यही कहा है, जब पूछा गया कि आप हुकूमत से बात करेंगे, उन्होंने कहा नहीं, जो बाइख्तियार लोग हैं मैं उनसे बात करूंगा। तो बाइख्तियार लोगों से बातचीत के लिए पहले से भी लोग बात करते रहे, शहबाज शरीफ हर दफ़ा ही ऑफर करते हैं, पार्लियामेंट में भी की उन्होंने, कोई एक दफ़ा नहीं की। अब इशू ये है कि इस मुल्क को चलाने के लिए क्या करना है। हम रोज़ाना ये बात करते हैं, हर बंदा करता है कि बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। खान साहब घुटने टिकवा रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के, नहीं टिकवा सकते, ना टिकवा सके हैं। रास्ता लेने और देने का नाम है, और इस मुल्क के लिए दोनों की ज़रूरत है, एस्टैब्लिशमेंट की भी ज़रूरत है, सियासी जमातों की भी ज़रूरत है। ना अकेली एस्टैब्लिशमेंट काम कर सकती है, ना सिर्फ सियासी जमातें अपना आप मनवा सकते हैं। वो अमेरिका में भी नहीं है, वो डीप स्टेट किसको रो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप मुझे और आपको रो रहा है, वो वहां की एस्टैब्लिशमेंट को है कि भाई काम करने दो। तो ये मिल के चलता है काम। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इसके बगैर आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो अच्छी बात है, एपेक्स कमेटी की अभी अभी मीटिंग खत्म हुई है, कुछ खबरें हमारे पास थोड़ी देर में आ जाएंगी। जी। अगर प्रोग्राम में आई तो हम शेयर करेंगे, और बाद में आती है तो ज़ाहिर है तब भी करेंगे। लेकिन अच्छी बात है कि एक हौसला बन रहा है। एक तरफ तो PTI के वो लोग हैं जो 3 दफा आके धोखा खा के जा चुके हुए हैं, और वो बददिल भी हैं, और ये बिल्कुल उनका PTI का डाई हार्ट वर्कर की मैं बात कर रहा हूं कि उन्हें यकीन नहीं है कि उनकी क़यादत फिर कोई फैसला करेगी, और इन खबरों ने मजीद उसको डिले करना है। आप और हम देखते हैं। जी नवीद साहब।